नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आप सभी यह भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम प्रतिदिन सभी विषयों का लगभग में 5-5 प्रश्न लेकर के आते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से हो। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। साथियों, आज का आपका प्रश्न है 16 नंबर। चूँकि कल के हम लोगों ने क्लास में 15 नंबर तक प्रश्न यानी किसी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है, यहाँ तक पढ़ा था और आपने आशा करता हूँ कि आप सभी प्रश्नों को याद भी किए होंगे। चलिए आज का प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव का वह पैरामीटर जिस पर लगने वाला बल आघूर्ण पर निर्भर करता हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बिल्कुल सटीक सटीक उत्तर के साथ हमने इस पीडीएफ को तैयार किया है, हमने इस नोट्स को लिखा है। या अगर आपको यह वाला आंसर नहीं याद हो रहा है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई तथा आवेश के परिमाण के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और यह एक क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख करके अवश्य याद कर लें। अगला प्रश्न है साथियों कि समविभवी सतह क्या है? दो समविभवी सतह एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? आइए इसके उत्तर को जानते हैं। लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र का ऐसा सतह जिसके सभी बिंदुओं का विद्युत विभव समान हो, उसे समविभवी सतह कहते हैं। देख रहे हैं साथियों कितना सटीक सटीक उत्तर है कि जिसके सभी बिंदुओं का विद्युत विभव क्या हो? समान हो, उसे समविभवी सतह कहते हैं। और जब दो समविभवी सतह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेद होने वाले बिंदु पर दो विद्युत विभव का मान होना चाहिए, परंतु एक ही बिंदु पर दो विभव का मान होना संभव नहीं है, इसलिए समविभवी सतह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए, और यह प्रश्न तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए कि गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम क्या है? तो उत्तर लिखेंगे कि किसी बंद काल्पनिक सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर के कुल विद्युत आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। ठीक है, यही क्या है? गॉस का नियम है। फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं कि किसी बंद काल्पनिक सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इसके अंदर के कुल विद्युत आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा के बराबर होता है। और साथियों, एक और प्रश्न है कि गॉसीय पृष्ठ क्या है? ठीक है, तो ये सभी प्रश्न भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न संधारित्र से। ठीक है, कि संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या उपयोग है, समझाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संधारित्र का दूसरा प्लेट पहले प्लेट को आवेश प्रदान करता है तथा जब पहला प्लेट आवेशित हो जाता है तो इसका विभव बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यदि इसके करीब दूसरा ऋणात्मक प्लेट रहता है तो निकाय का विभव उतना ही अधिक नहीं बढ़ता है, जिससे हम कम विभव पर भी अधिक आवेश जमा कर सकते हैं। वास्तव में साधारण सी बात है कि संधारित्र के दूसरे प्लेट का यही कार्य है कि पहले प्लेट को आवेश प्रदान करना। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न 20 नंबर कि कार्बन प्रतिरोधकों के कलर कोडिंग से आप क्या समझते हैं? यह भी प्रश्न आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, कलर कोडिंग वाला। ठीक है, कार्बन प्रतिरोधकों के कलर कोडिंग से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे कि कार्बन प्रतिरोधकों का आकार बहुत ही छोटा होता है, अतः इसके प्रतिरोध को दर्शाने के लिए कलर कोडिंग करते हैं। इसकी सहायता से हम इसके वास्तविक प्रतिरोध को दर्शाते हैं। इसके लिए हम 4 कलर रिंग का उपयोग करते हैं, जो कि वास्तविक प्रतिरोध को दर्शाता है। ठीक है, चलिए साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी प्रश्नों को आसानी से समझ करके याद करेंगे
और आप अपनी कॉपी में इन सभी प्रश्नों को अवश्य लिख लीजिएगा, ठीक है? चूँकि हमने बहुत सारे प्रश्न लगभग में आपको करवा रखे हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो वैसे ही सभी वीडियो को आप देखते रहिए, ठीक है? हम यह भी बोलते हैं आपको कि अगर आप हमारे अभी से अब हम जब तक आपकी परीक्षा है, तब तक सभी वीडियो को देखते हैं, तो आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में एक भी प्रश्न आपकी छूटने वाला नहीं है। क्योंकि हम बार-बार आपको बोलते हैं कि अगर सब्जेक्टिव याद हो गया आप लोग को, सब्जेक्टिव सभी प्रश्न आप बना लिए, तो ऑटोमेटिक आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बना लेंगे, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।